किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हटकर होने वाला है। हटके का मतलब कि गन्ने को जेड ब्लैक कैसे करें। जैसा कि किसान साथियों बात करें तो बहुत सारे किसान भाई परेशान हैं कि गन्ना उनका पीला पड़ा है और वो चाहते हैं कि उनका गन्ना जो है कालापन आ जाए और जेड ब्लैक हो जाए। ऐसे किसान साथियों गन्ना आप अपने खेत के अंदर चाहते हैं, वो भी मात्र 350 रुपये का खर्च करके प्रति एकड़ की हिसाब की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 1 बीघे के अंदर 2 बीघे के अंदर की आपको डोज बता रहा हूँ। 1 एकड़ खेत के अंदर यदि आपको अपने गन्ने को जो है बात करें तो बिल्कुल जेड ब्लैक करना है, बिल्कुल हरा भरा करना है, इतना सुंदर आपका खेत दिखाई दे कि और भी किसान भाई आपसे पूछे कि इतना सुंदर गन्ना आपने कैसे कर लिया, तो आपको कौन कौन सी दवाएं कितने कितने रूप में कितनी कितनी मात्रा में डालनी है, जिससे कि किसान भाइयों आपको जो है बेहतर और शानदार परिणाम देखने को मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ बात करें तो ऐसी सावधानियां हैं, उन सावधानियों को किसान भाइयों आपको ध्यान में रखना है। तभी किसान भाइयों आपको जो है एक अच्छा और शानदार पैदावार अपने गन्ने से देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, गन्ने को बिल्कुल हरा भरा करने के लिए कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और कई सारे कार्यों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो कौन कौन से कार्य कैसे कैसे करने हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ किसान भाइयों फास्फोरस की। फास्फोरस किसान भाइयों एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है किसान साथियों की फास्फोरस का उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर बिल्कुल समय से करते हैं तो किसान भाइयों ये जो है जड़ों के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। जैसे कि यदि आपने फास्फोरस का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर किया, जड़ों का जो विकास है तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है, जड़ें जो है गहराई में पहुँचनी शुरू हो जाती हैं और जितनी ज़्यादा किसान भाइयों गन्ने की जड़ें जो है गहराई में पहुँचेगी, आपका गन्ना जो है उतनी ही तेज़ी के साथ ऊपर की ओर जोर लगाएगा, उतने ही अच्छे तरीके से वो ग्रोथ करेगा। तो इससे किसान भाइयों आपकी जो बढ़वार है गन्ने की वो अच्छी तरीके से होती रहती है और गन्ना आपका जो है हरा भरा बनना शुरू हो जाता है। तो फास्फोरस का उपयोग जो है आपको इस समय पर करना चाहिए, अप्रैल के महीने में, लास्ट अप्रैल के महीने में। दूसरा जो है पोटाश ऐसा तत्व है कि इस समय पर यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर पहली सिंचाई में पहला खाद में उपयोग कर लेते हैं तो जैसे किसान भाई आप पोटाश को डालेंगे, इससे जो आपके गन्ने का तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पत्ता जो होता है आपके गन्ने का वो हल्का हल्का बात करें चौड़ा होना शुरुआत हो जाता है, यानी कि पत्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है और पत्ता आपका बिल्कुल हरा भरा और काला काला सा आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपके गन्ने की जो फसल है वो पहले से पीली पड़ रही है और आप जैसे ही फास्फोरस का, पोटाश का, यूरिया का या फिर नाइट्रोजन का इनका उपयोग अपने गन्ने की फसल के ऊपर कर लेते हैं, तुरंत ही आपकी फसल पीलेपन को छोड़ करके हरेपन की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल आपकी फसल जो है बिल्कुल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो गन्ने का पत्ता है वो और भी चौड़ा हो जाए, और भी बड़ा हो जाए, जेड ब्लैक हो जाए और बिल्कुल गहरा हरा रंग, गहरा काला रंग जो है आपकी गन्ने की फसल के अंदर जो है पड़ता रहे, कल्लों का फुटाव अच्छा होता रहे, तब आपको एक स्प्रे करना होगा। ये स्प्रे आपको करेंगे किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको जो है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बात करें तो गन्ने की फसल के अंदर लेनी है। एक मात्रा जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन गन्ने की फसल कितने दिन की हो ये भी सबसे बड़ी मेन बात है। तो यदि आपके पास पेड़ी गन्ना है और पेड़ी गन्ना बात करें तो लगभग 50 से लेकर के 60 दिन का हो चुका है, लगभग बात करें तो 2 से 2.5 फीट का हो चुका है, तब किसान भाइयों आपको जो है लगभग 2 किलोग्राम की मात्रा लेनी होगी। और यदि आपकी फसल थोड़ी सी छोटी है तब किसान भाइयों आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेनी होगी। और पानी की मैं मात्रा की बात करूं तो पानी आपको जो है लगभग किसान भाइयों 250 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आपका बड़ा टैंक है तो आप 250 से 300 लीटर पानी ले सकते हैं, और यदि किसान भाइयों आपका छोटा टैंक है लगभग 15 लीटर वाले पंप के द्वारा आप स्प्रे करने वाले हैं, तब आप वहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। क्योंकि जब कंधे पर टांग करके हम स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको चलना है और यहाँ पर जो आपको स्प्रे करना है सबसे बेहतर परिणाम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे NPK 20-20-20 का, जो केरिस का माइक्रोफर्ट नाम से आता है। तो आपको या फिर ये न मिले तो आपको किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वाला जो हमारा घुलनशील खाद होता है, जिसके अंदर परसेंटेज की मात्रा 20-20-20 होती है, 20% नाइट्रोजन हो, 20% फास्फोरस हो और 20% पोटाश हो, इसे आपको लगभग 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और अपने गन्ने की फसल पर इसका स्प्रे जो है कर देना है। यदि आप इसका स्प्रे जो है समय रहते हुए अपने गन्ने की फसल पर कर देते हैं तो किसान भाइयों आपका जो गन्ना है वो मात्र 8 से लेकर के 10 दिन के अंदर बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और बिल्कुल काला होकर के आपका गन्ना जो है चलेगा। यदि यहाँ पर आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी कीट का अटैक है तो यहाँ पर आप किसी कीटनाशक को भी मिला सकते हैं, और यदि कीट का अटैक नहीं है, फसल बिल्कुल सही चल रही है, तब आपको सिर्फ 20-20-20 का ही स्प्रे करना होगा। इस समय पर 20-20-20 जो
जो है बात करें तो एक 200 रुपये 220 रुपये का मिल जाएगा। तो हर जगह पर रेट अलग अलग हो सकता है, पर ब्रांडेड कंपनी का ही NPK 20-20-20 या 19-19-19 ले तो कुल मिलाकर के लगभग 250 से 300 रुपये का खर्च आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे लेकर के इसका स्प्रे अपनी फसल पर करेंगे तो बहुत ही शानदार और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा किसान साथियों बात करें तो आपको इसका जो है और अच्छा रिजल्ट चाहिए NPK का, एवं आप चाहते हैं कि कल्लों का फुटाव और अधिक शानदार तरीके से हो। इसके अलावा गन्ने से पीलापन तुरंत दूर हो जाए, इसके अलावा हमारे गन्ने में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी भी दूर हो जाए। तो एक बहुत ही सस्ता टेक्निकल बता रहा हूँ किसान साथियों, आप इसको उपयोग कर लेंगे तो गन्ना जो है आप आसपास के खेतों से मुकाबला करेंगे तो काफ़ी शानदार होकर के चलेगा। तो इसमें आपको किसान साथियों उसको कंपनी का ह्यूमित्सु लेना है। ह्यूमित्सु के डोज की बात करें तो 600 ml लेना है। किसान साथियों में सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा किसान साथियों बात करें तो इसमें जो है ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फल्विक एसिड भी होती है तो ऑर्गेनिक मात्रा में। तो किसान साथियों आप अगर यदि NPK में आप इस कॉम्बिनेशन को मिला लेते हैं, यानी कि NPK 20-20-20 में आप इफको कंपनी की ह्यूमित्सु को मिला लेते हैं, तो किसान साथियों आपसे अच्छा गन्ना किसी भी किसान भाई का नहीं चलेगा। जितना अच्छा आपका गन्ना जेड ब्लैक कोर करके चलेगा उतना दूसरे किसान भाइयों का नहीं चलेगा। तो आप इन दोनों टेक्निकल को अपने गन्ने में जो है पहले स्प्रे के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी शानदार बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा।